हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, इनका एक षड्यंत्र चल रहा है कि सिर्फ राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरने का। राहुल गांधी के ऊपर जो कानून लागू होती है वही प्रधानमंत्री के ऊपर भी होना चाहिए, या जिसकी सरकार है वो खूब गुंडागर्दी करेगा या जो मर्जी करेगा, जिसको मर्जी फंसा दो, जिसको मर्जी जेल में डाल दो। इनकी तो पूरा गुंडागर्दी चल रही है ना कि इनके खिलाफ कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता, जो सवाल जवाब करेगा उसको जेल होगा। मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि राहुल गांधी इस मकान को स्वीकार करें और आके यहाँ रहें। जितना हो सकेगा हम लोग जी जान से सेवा करेंगे राहुल गांधी के, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे। आपने कई सारे नेताओं का अपनी पार्टी के प्रति समर्पण तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूंजी राहुल गांधी के नाम कर दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में एक बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर, जिस पर सूरत कोर्ट में उन पर सुनवाई भी हुई थी और उसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज कर दिया गया। इसके बाद से राहुल गांधी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ साथ उनको एक नोटिस भी दिया गया है जिसके तहत उन्हें 22 अप्रैल तक अपना मकान खाली करना है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को भी निरस्त कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ राजकुमारी गुप्ता जी मौजूद हैं और हम फिलहाल मंगोलपुरी के उसी मकान के अंदर हैं जो राजकुमारी गुप्ता ने राहुल गांधी के नाम कर दिया है, और फिलहाल वही हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया है। तो मैम, इतने बड़े कदम को उठाने के प्रति आपने कैसे योजना बनाई? क्या कुछ आपके दिमाग में आया जो आपने इसकी शुरुआत की? आप 10-15 दिन से देख रही हैं कि टीवी आप जब भी चाहे 2 बजे 3 बजे रात को भी अगर खोलें तो सिर्फ राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। ये प्रधानमंत्री का एक षड्यंत्र है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, इनका एक षड्यंत्र चल रहा है कि सिर्फ राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरने का। ये 150-200 लोगों को राहुल गांधी के पीछे लगा दिए हैं, चाहे इनकी मीडिया हो, प्रवक्ता हो, लोकसभा हो, एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इनका 200-250 लोगों का एक चैन बना दिए हैं सिर्फ राहुल गांधी को घेरने का। जो शब्द राहुल गांधी नहीं बोले हैं उसको भी बोला जाता है कि राहुल गांधी बोले हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ यही बोला था कि जो हमारे देश का पैसे हड़पा जा रहा है, चोरी की जा रही है, अगर उसको हम चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने सिर्फ यही बोला था कि जो 2-3 मोदी हैं, जो 2-3 नाम उन्होंने बताया था कि जिन लोगों ने पैसे हड़पा है हमारे देश का, जिन लोगों ने पैसे चोरी किया है, उन्होंने बोला कि वो 2-3 लोग हैं जिनके पीछे मोदी सरनेम लगता है और गुजरात के हैं। तो चोर को कहना, चोर को चोर कहना कोई गलत है क्या? अगर राहुल गांधी ने बोला कि उनके पीछे मोदी लगता है तो राहुल गांधी ने ये नहीं बोला कि हम पूरे ओबीसी समाज को बोल रहे हैं, ओबीसी समाज को बोल रहे हैं या पूरे गुजरात को बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं बोला। राहुल गांधी को सिर्फ फंसाने का एक षड्यंत्र चल रहा है इनका कि राहुल गांधी सवाल क्यों किए। इनको सबसे ज़्यादा इनके पेट में दर्द इसलिए है कि जो राहुल गांधी ने बोला कि 20,000 रुपये अडानी को दिया गया है, ये कहाँ से दिया गया, किसका पैसे है? राहुल गांधी ने 20,000 करोड़, जो 20,000 करोड़ दिया गया है, ये किसका पैसे है? उन्होंने पार्लियामेंट में, लोकसभा में उन्होंने सवाल उठाया। तो इस बात के लिए भाजपा के लोगों के पेट में दर्द है कि राहुल गांधी सवाल जवाब क्यों करते हैं। तो राहुल गांधी को लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई, लोकसभा से हटा दिया गया, उनके मकान की नोटिस दे दी गई, 2 साल की सज़ा सुना दी गई। कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि ये कानूनी कार्रवाई है, ठीक है, मानते हैं कानूनी कार्रवाई है, हम मान रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का हम सलूट करते हैं, लेकिन ये बताएं कि अगर कानून सबके लिए बराबर है, राहुल गांधी के ऊपर जो कानून लागू होती है वही प्रधानमंत्री के ऊपर भी होना चाहिए, या जिसकी सरकार है वो खूब गुंडागर्दी करेगा या जो मर्जी करेगा, जिसको मर्जी फंसा दो, जिसको मर्जी जेल में डाल दो। लेकिन मैम, राहुल गांधी ने तो सीधा कहा था कि मोदी सरनेम वाले जितने भी हैं वो चोर हैं, तो ऐसा उन्होंने बयान दिया था। तो इस पर प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे बयानबाजी कितने हद तक सही है, क्योंकि कांग्रेस ने ही ये नियम लागू किया था? नहीं, राहुल गांधी ने ये नहीं बोला था कि जितने मोदी हैं सब चोर हैं। राहुल गांधी ने बोला था जो 2-3
नाम उन्होंने लिया उन्होंने था। कहा था मोदी सड़ने वाले सारे चोर हैं। सारे नहीं बोला था उन्होंने, बिल्कुल उनको झूठ बोल के चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, उनके लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। रह गई बात कानून की, तो प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं हमारे देश की बेटियों को कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, बोले हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे देश की बेटियाँ इसीलिए हैं क्या कि हम बेटियों को बड़ा करेंगे, पैदा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे तो भाजपा के लोगों को पटाने के लिए? ये प्रधानमंत्री होकर खुलेआम मंच से ऑफर दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। उनको भी हमारे देश की बेटियों से माफ़ी मांगना चाहिए। हमारे जिसकी सास प्रधानमंत्री, जिसका पति प्रधानमंत्री, उनकी बहू को बोले कांग्रेस की विधवा। हमारे पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया। हमारे हिंदुस्तान के महिलाओं से, सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला हमारी एमपी को लोकसभा में सुपनखा, एक महिला का अपमान कर रहे हैं, सुपनखा बोल के राक्षसीन का दर्जा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को इसके लिए भी माफ़ी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री की एमपी पंजाब की अभी 4-5 दिन पहले बोली हैं कि जो भाजपा को वोट नहीं देता है उसको जूते मारो। तो क्या ये गुंडागर्दी से वोट लेंगे? पब्लिक इनको जिताएगी, मंत्री बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी और जूते खाएगी। इनकी तो पूरा गुंडागर्दी चल रही है ना कि इनके खिलाफ कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। जो सवाल जवाब करेगा उसको जेल होगा। तो मैम, अभी जो आप ये अपना 4 मंजिला मकान राहुल गांधी के नाम कर रही हैं, तो इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पर आप रहेंगी आगे? जो ये मकान मैंने राहुल गांधी के नाम किया है, ये राहुल गांधी के दादी का दिया हुआ इंदिरा गांधी का मकान है। ये कॉलोनी राहुल गांधी की दादी ने ये कॉलोनी बसाई है, इंदिरा गांधी ने। तो जब मुझे लगा कि राहुल गांधी को बार बार धमकी दी जा रही है, बार बार नोटिस दिया जा रहा है कि बंगला खाली करो, बंगला खाली करो, आपको इतने दिन का टाइम दिया जा रहा है, तो जब इंदिरा गांधी ने दिया है तो मैं राहुल गांधी को मैं अपना भाई मानती हूँ। तो मैं एक बहन होने का, बड़े भाई को ये मकान देकर अपने बहन होने का फ़र्ज अदा की हूँ। क्या लगता है राहुल गांधी इस मकान को स्वीकार करेंगे? मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि राहुल गांधी इस मकान को स्वीकार करें और आके यहाँ रहें। जितना हो सकेगा हम लोग जी जान से सेवा करेंगे राहुल गांधी के, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे। और मैम, यहाँ तस्वीर में काफ़ी सारे आपके कांग्रेस के साथ पिक्चर्स हैं, जैसे सोनिया गांधी के साथ, शीला दीक्षित के साथ। तो आप कब से कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं? मुझे कांग्रेस में हो गया 20-22 साल। मैं कांग्रेस के लिए काम करती हूँ। तो शुरू से आप कांग्रेस के लिए ही काम कर रही हैं, जब से आप राजनीति में? कांग्रेस में काम करती हूँ और जब तक जिंदा रहूँगी कांग्रेस में ही रहूँगी। और आप कहाँ से हैं? पीछे से मैं आजमगढ़ से हूँ, यूपी आजमगढ़, और यहाँ 25-26 साल से रह रही हूँ। तो 25-26 साल से आप यहीं पर रह रही है इसी मकान में? जी। आपकी इसको लेकर राहुल गांधी से अभी बात हुई है या फिर कभी आगे मिलने की कौन सी तारीख तय हुई है? ये आईसीसी में गई थी पेपर लेकर, तो उसके बाद तुगलक लेन गई राहुल गांधी की कोठी पे। तो जब मैं गई तो उससे 10 मिनट पहले वो निकल चुके थे, कहीं बाहर गए, मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन पूरी कोशिश है राहुल गांधी से मुलाकात करने की, और 5 तारीख को प्रियंका गांधी से मिलने के लिए टाइम है। वहाँ जाके प्रियंका गांधी से मिलूंगी। उसके बाद फिर राहुल गांधी को ये पेपर उनके हाथ में सौंपा जाएगा और पूरी कोशिश किया जाएगा कि राहुल गांधी, एक गरीब बहन का, देखो मैं भी गरीब घर से हूँ, आप देख रही हैं, तो जब मैं उनको भाई मानी हूँ और भाई को अपना मकान 4 मंजिल सौंप दी हूँ, तो उनको भी बहन का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार उनको आना चाहिए, यहाँ की स्थिति देखना चाहिए, क्योंकि उनकी दादी का बसाया हुआ ये कॉलोनी है, उनकी दादी का दिया हुआ मकान है। तो मैं यही चाहूँगी कि राहुल गांधी आए। मकान को लेकर परिवार वालों का कैसा समर्थन रहा? वो इस चीज़ के लिए कैसे राजी हुए? हस्बैंड, जब मैंने ये रखा, ये बात रखी कि ये मकान मैं राहुल गांधी के नाम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने, वो तैयार हो गए, बोले जैसा दिल करे वैसा करो, कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ। मेरी 18 साल की बेटी है, बेटी से भी बोला गया तो बेटी भी साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और राहुल गांधी के लिए हम रोड पे भी रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इससे आपके अनिल चौधरी जी से कुछ बात हुई? अनिल चौधरी जी देखिए अच्छे अध्यक्ष हैं, वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। मुझे डेलीगेट भी बनाए थे, और टिकट के लिए हम लोग, किसी के लिए अपना भाई है गुप्ता, सुरेश गुप्ता, उसके लिए हम लोग टिकट मांगे थे, अनिल चौधरी ने टिकट दिया था। और जो भी बात होती है तो अनिल चौधरी जी बहुत सम्मान तरीके से, सम्मानित तरीके से बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, और पार्टी अच्छी तरह से चला रहे हैं।
आप इतने साल से कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं, आपने कभी चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचा? चुनाव लड़ने के बारे में इसलिए नहीं सोची कि ये सीट चारों निगम पार्षद एससी है, 3 निगम पार्षद एससी है, विधानसभा रिजर्व सीट है, लोकसभा रिजर्व सीट है, तो दूसरी जगह मैं जाना ज़रूरी नहीं समझती। और ना मुझे इतनी खुशी है कि मैं इलेक्शन ही लड़ूं। बस मुझे खुशी मिलती है कि मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के लिए क्या कर सकती हूं, कितने हद तक पार्टी के लिए काम कर सकती हूं, वो करूंगी। तो अभी हमने राजकुमारी गुप्ता जी से बात की, जिन्होंने मंगोलपुरी स्थित अपना 4 मंजिला मकान राहुल गांधी के नाम कर दिया। आप यहाँ पर ठीक देख सकते हैं कि मैं उसी मकान के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ पर दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ है, यह घर राहुल गांधी का है। उन्होंने राहुल गांधी को अपना भाई बताया और वो अपनी बहन होने का कर्तव्य निभा रही है। वहीं उन्होंने प्रस्ताव राहुल गांधी तक भेजने का भी पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो जाएगी इस चीज़ को लेकर। वहीं अब देखना ये बाकी है कि क्या राहुल गांधी इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज होने के बाद उन्हें लोकसभा सदस्यता से निरस्त कर दिया गया और इसके बाद उनके पास 22 अप्रैल तक का नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना है। इसके बाद कांग्रेस के समर्थक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने ट्विटर पर एक कैंपेन भी चालू किया है, मेरा घर आपका घर। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि राजकुमारी गुप्ता, जो कि कांग्रेस के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई है और जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही जुड़ी हुई है। राजकुमारी गुप्ता ने बताया कि 5 अप्रैल को उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से होने वाली है इस सिलसिले में। और अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी सच में इस घर में आते हैं और उनका ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। ऐसे ही खबरों से अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।